हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग जो कल का बचा हुआ क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यार आप लोग लाइक नहीं करते हो। आप लोग को लाइक से हम लोग को और ज़्यादा उत्साह मिलता है ताकि आप लोगों के लिए और से बढ़िया हम लोग क्वेश्चन को लेके आ सकें आप लोगों के बीच में। तो कम से कम लाइक किया करो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे, कि कल हम लोग 35 क्वेश्चन को हम लोग कल सॉल्व किए हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। अर्थात पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हमें प्राप्त करवाते हैं वह किस चीज़ से हम लोग को प्राप्त होता है। प्लेट विवर्तनिकी से या अप्राकृतिक साधन से या ज्वालामुखी क्रिया से या भूकंप विज्ञान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। क्या हो जाएगा? भूकंप विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है मेंटल में पाया जाता है। 40%, 45%, 68% या फिर 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68%। कितना प्रतिशत? 68%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। अर्थात जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे हम लोग का निवास स्थान है, जिस पे हम अपने सभी दैनिक क्रियाकलापों को करते हैं, उसकी कितनी किलोमीटर की पृथ्वी की भीतरी तक गहराई है। 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पृथ्वी के भूप्रपटि में कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के भूप्रपटि में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लौह अयस्क, क्रोमियम, एल्युमिनियम या पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। 30.1%, 28.4%, 29.2% या 38.7%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.2%। कितना हो जाएगा? 29.2%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। लौह अयस्क से बना है, एल्युमिनियम से बना है, पोटेशियम से बना है या क्रोमियम से बना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लौह अयस्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है। क्या पूछा गया है कि पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। नीफे है, सीमा है, सियाल है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, सीमा। क्या होगा? बी, सीमा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। क्या पूछा गया है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। 70 है, 90 है, 160 है या फिर 180 है। तो इसका राइट आंसर डी होगा 180। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि देशांतरों की संख्या कितनी है। क्या पूछा गया है? देशांतरों की संख्या कितनी है। 60, 360, 180 या फिर 90। तो इसका राइट आंसर बी होगा 360। कितना? 360, यानी 360 देशांतरों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। यानी कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक सबसे ज़्यादा निकट है। ए में दिया है सिंगापुर, बी में दिया है मनाली या मनीला, सी में दिया है जकार्ता और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। यानी कर्क रेखा जो है वह किस देश से होकर नहीं गुजरती है। जायरे से,
चीन से, भारत से या सभी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जायरे। क्या हो जाएगा? जायरे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, कितने डिग्री से होकर के गुजरती है? 180 डिग्री से, 120 डिग्री से, 270 डिग्री से या फिर 90 डिग्री से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री से। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच किस देश में है? क्या पूछा गया है? ग्रीनविच, याद कर लीजिए, ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है, हॉलैंड में है, यूएसए में है या फिर भारत में है? तो ग्रीनविच जो है वह यूके में है। कहाँ है? यूके में है। अगला क्वेश्चन, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? क्या पूछा गया है कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट या 1 मिनट? तो इसका राइट आंसर सी 4 मिनट होगा। क्या हो जाएगा? सी 4 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है? 1955 में, 1955 में, 1896 में, 1997 में या फिर 1884 में? तो इसका राइट आंसर डी होगा, 1884 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? क्या पूछा गया है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई से, दिल्ली से, इलाहाबाद से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हम लोग को और ज़्यादा उत्साह मिलता है और आपके लिए इतना ज़्यादा क्वेश्चन लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? क्या पूछा गया है कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जो है अवसादी शैलों से ढका हुआ है? 80% भाग, 75% भाग या 95% भाग या फिर 68% भाग? तो इसका राइट आंसर बी होगा, 75% भाग। अगला क्वेश्चन कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो है वह किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, अजैव चट्टान में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा परतदार चट्टान। क्या होगा? परतदार चट्टान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर या स्फटिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है यानी चट्टान है? ग्रेनाइट है, स्लेट है, संगमरमर है या स्फटिक है? तो इसका राइट आंसर कायांतरित शैल जो है वह संगमरमर है। क्या है? संगमरमर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए, भेजा जाए तो सबसे पहले आपके पास जाए और आप अच्छे तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और साथ ही 11th और 12th के एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्लियरफाई कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जापान, नेपाल, चीन या भारत? तो इसका राइट आंसर बी नेपाल होगा। क्या होगा? बी नेपाल। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? पर्वत श्रृंखला और विश्व में सबसे बड़ी है। एंडीज़ है, अलास्का है, हिमालय है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एंडीज़।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सी? किलायु है, फ्यूजियाम है, कोटोपैक्सी है या इनमें से कोई नहीं है? तो संसार का जो सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वह है किलायु। क्या है? किलायु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या इक्वाडोर में? तो इसका राइट आंसर होगा इक्वाडोर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत में है? 30% में है, 80% में, 78% या 50%? तो जो नाइट्रोजन है वह 78% है। कितना प्रतिशत है? 78%। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो क्रिप्टॉन है, हीलियम है, ऑर्गन है या नियॉन है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, ऑर्गन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? यानी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ए नाइट्रोजन होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है क्या? नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बी जलवाष्प होगा। क्या होगा? जलवाष्प। चलिए 2 क्वेश्चन को और हम लोग देखते हैं। 65 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले थे। चलिए लोयस क्या पूछा गया है कि लोयस पठार स्थित है। क्या पूछा गया? लोयस पठार स्थित है कहाँ? भारत, जापान, रूस या चीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चीन। 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पृथ्वी की वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 30%, 65%, 88% या 97%? तो 97% इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक हम लोगों ने 65 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि आप लोग के लिए बढ़िया से बढ़िया, शानदार से शानदार प्रश्नों का जवाब आपके साथ हम लोग शेयर करें ताकि आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।